70-71 साल पहले ये सब चालू किए थे और उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन। वहाँ पे जी यादव जी भी गए थे वहाँ पे। जी वहाँ के मंच से उठाता माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली की बात आती है। तो वहाँ पे कल बिहार बंद भी था 7 से 12 बजे तक। तो क्या कुछ ना चाहेंगे उस बात को लेकर के? और यूपी में अरे इसमें बिहार में राजनीति है जो बंदी का है, ये राजनीति हुई है। जानना चाहता हूँ कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन दौलत पर 90 भाग हमारा। 100 कार्यक्रम हो रहा है, कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं जी। कहाँ से आप लोग आए हैं सर? बलिया से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज भारत लेनिन जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पे? अब हर साल मनाते हैं जी जिले पर, इस बार शहादत दिवस हम यहाँ पर मनाए हम जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे शहादत दिवस को लेकर के? शहादत दिवस पर ये हम कहना चाहेंगे कि ये हमारे महापुरुष सत्तर 71 साल पहले ये सब चालू किए थे और उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो वो ये भी कहे थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी राज करे, जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो पहली पीढ़ी मारी गई और दूसरी पीढ़ी जेल भी गई और अब तीसरी पीढ़ी के नौजवान जगे और चले और अपना राज का भागीदारी स्थापित करें। बाबू जगदेव क्या कहना चाहेंगे बताएं? बाबू जगदेव प्रसाद के अधूरा के पूरा करे खातिर बाबू सिंह कुशवाहा मीटिंग बटोर बनी। जौन जगदेव प्रसाद के जौन अथी मिशन बा ओकरा के पूरा करे के 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने क्या दिशा निर्देश दिया है आज इस शहादत दिशा निर्देश दिए हैं एकजुट होने के लिए। एकजुट हो जाएंगे सभी लोग तो बाबू जगदेव प्रसाद का मिशन जो है पूरा हो जाएगा। हाँ, एकजुट होने के लिए। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज शहादत दिवस पे? मैं अपना पहले परिचय दे दूं। जी बिल्कुल। मैं जन अधिकार पार्टी का एक सिपाही हूं और बलिया हम लोगों का घर है। ये सारे लोग बलिया के ही हैं। अच्छा। और जिला महासचिव हूँ। अच्छा, बहुत स्वागत है। मैं बागी मैं उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे भारत के लोगों को ये अवगत करा दूं कि आने वाला 27 हम ही लोगों का है, जन अधिकार का है। बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी है। हम लोग सबको इस बात का संज्ञान में है कि जो माननीय अखिलेश जी 2000 अभी जो चुनाव 22 में गया है, नहीं 22 का विधानसभा, लोकसभा का था, 22 का जो चुनाव, हाँ विधानसभा की बात हो रही, क्योंकि अभी हम लोग तो विधानसभा से ही है। भले हमारे माननीय सांसद जी लोकसभा में है, लेकिन बात है विधानसभा की। तो जो गलतियां उन्होंने कर रखी थी 2022 में हमारे बाबूजी को, मतलब टाइम देते देते जो लेट हमारे गठबंधन नहीं कर पाए थे उस समय, और जो 80 सीटें से इन्होंने हारे थे, वो इस बार उनको पूरी हो जाएगी, पूर्ण रूप से उनकी सारी वो 80 सीटें निकलेगी जो 80 सीटें माननीय अखिलेश जी ने हारे हुए थे, सिर्फ 80 वोटों से और हजारों वोटों से। इस बार उनकी और हम पूरे जन अधिकार पे मनो की इच्छा एकदम पूर्ति होने वाली है। जो आप अभी जो जनसंख्या देख रहे हैं ना, ये पूरी हाल में बिल्कुल ही जगह नहीं था, हम लोग की एंट्री नहीं थी, गेट बंद था बाहर। तो हम लोगों ने बाहर घूम कर, और मैंने सोशली मीडिया का वर्किंग का काम करता हूं, मैंने वीडियो बनाया और देखा कि पूरी भीड़ रोड पर ही दिख रही है। कई जगह जो वाल लगे थे उस वाल में पूरी की पूरी जमोड़ा बनी हुई है, और इतने लोग आ गए थे जो उम्मीद नहीं थी हम लोग की, या हम लोग भी इसी उम्मीद नहीं थी। हमारे बलिया से लगभग 250 लोग आए हैं। ये सारे लोग बलिया के हैं। जैसे मेरी आवाज़ उठ रही है, मैंने भी देखा वहाँ से कि आपके मीडिया कवर कर रही है, तो हमारे ये सब सिपाही बलिया के हैं। तो मैंने भी दौड़ते आ गया कि मेरी भी कुछ बाइट्स हो जाए। तो एक क्या सुना नेताजी?
आप बिहार बॉर्डर से भी हैं। जी जी और अभी उत्तराधिकार यात्रा चल रही थी वहाँ पे, जी, अखिलेश जी। यादव जी भी गए थे वहाँ पे। जी 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 वहाँ के मंच से उठा था माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली की बात आती है। तो वहाँ पे कल बिहार बंद भी था 7 से 12 बजे तक। तो क्या कुछ ना चाहेंगे उस बात को लेकर के? और यूपी में अरे ऐसा इसमें नहीं है तो बिहार में क्या है? राजनीति है, जी। जो बंदी का है जी। ये राजनीति हुई है। और तो गाली बात तो जहाँ उसी तक की मैंने है कि गाली दिया बीजेपी के नेता नहीं कहा है ना वो तो, जी बीजेपी के नेता ने कहा, बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा का नेता है कोई, वो उसने कहा ना। सर जिसने गाली दिया है, जी। मैंने वहाँ देखने नहीं गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं उसको देख रहा हूँ। वो बीजेपी का चहेता है, बीजेपी का नेता है। बीजेपी ने करवाई है। हाँ, ये बीजेपी ने गेम खेली है। अरे सर आप क्या समझ रहे हैं? आप खुद देख रहे होंगे या नहीं देखते हैं? आप लोग तो मीडिया वाले हैं, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, हमसे बुलवाएंगे। ये बात जान लीजिए कि सारी की सारी खबरें जो इधर जो वोट चोरी जो हमारे पीडीए के तहत जो अच्छा, बिहार में जब विधानसभा का चुनाव आया तो वोट चोरी की बात उठी, अब यूपी में भी तब वोट चोरी की बात उठी कि 27 में लेकर के। समय आने दीजिए, गठबंधन की तरफ से। समय आने दीजिए, हो सकता है कि वो भी यहाँ चीजें दोहराई जाएगी। जो जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ होगा, पहले नहीं दोहरा सकते आप लोग। नहीं जी चुनाव देखिए, सच्चाई जहाँ छिपा करके हमारे छिपा करके रखी गई थी, आज जब उनको पुख्ता सबूत मिल गया तो उन्होंने आज ओपन किए हैं। जी तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि चुनाव आया है तो उन्होंने ओपन किए हैं। वो तो पूरा चैलेंज कर रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग को चैलेंज करके रखे हैं। जब उनसे मांगा जा रहा है जो सूची होती होगी उन लोगों की, तो वो ना मीडिया का वो जो रिकॉर्डिंग होता है वो भी मांगे थे, लेकिन नहीं मिल पाया था। 27 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है जनता पार्टी की और पीडीए की? अब देखिए हमारे बाबूजी जो निर्णय लेंगे, जो हम लोग के नेता मतलब जो सीटें मिलेगी उसके तहत हम लोग लड़ेंगे। जो उनके सिपाही हैं लड़ेंगे चुनाव। अब तो माननीय अखिलेश जी के ऊपर है कि वो क्या सीटें देते हैं, ये हम लोगों का निर्णय नहीं है। लेकिन इतना विषय है कि हम लोग पूर्ण रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हैं। धन्यवाद। है उसके बारे में कहते हैं कि कुछ सामंतवादियों ने उनके साथ में या गलत किया सही किया जो पहले हुआ था। तो मैं जो भी आज के चैनल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन दौलत पर 90 भाग हमारा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ खुली शब्दों में। जी धन्यवाद।